जीआर निकाला जाता है, उसमें रेट बताया जाता है, उसके बाद भी अलग अलग चीज के हिसाब से वो लोग अपनी मनमानी बिल तो लेते ही है। सरकार का जीआर, सरकार के कानून सिर्फ एक गरीब और आम पब्लिक के लिए है, बाकी बिजनेसमैन के लिए, जैसा कि हॉस्पिटल स्कूल के लिए नहीं है। अगर हॉस्पिटल में पेशेंट के रिश्तेदार उस हॉस्पिटल का नुकसान करते हैं या वो सिस्टर या डॉक्टर से मारपीट करते हैं तो उनको एक कलम से उनको पनिशमेंट होगा। ये उन लोग इतना बड़ा बोर्ड लगाए ले। और जब आम आदमी पे अगर वो डॉक्टर, मैं मेरे पेशेंट के बारे में उनको पूछता हूँ और वो बताते नहीं है, ठीक है, और वो मेरे से बदतमीजी करते हैं या मुझे गाली गलौज करते हैं, तो उसमें क्या एक्शन होंगी? कुछ कर रहे हैं, बोर्ड लगाए तुम, कुछ करो। और यही मेहनत करने वाले, यही जो दिख रहा है आपको, ये मेहनत करने वाले टैक्स भरते हैं, अपना खून पसीना के मेहनत से टैक्स भरते हैं, जिससे अपना हिंदुस्तान चलता है, और उनकी कीमत जीरो है। बैरिकेड्स लगा के क्या फायदा होने वाला है? मेरे को कोई एक फायदा भी बता देंगे ना तो मैं उसको सैल्यूट मारूं। क्या एवरेज पे उन लोग हॉटस्पॉट एरिया मेंशन करते, क्या एवरेज पे कि वहाँ कितने पेशेंट मिले तो ये हॉटस्पॉट है, बराबर है। अगर इतने पेशेंट मिलने के बाद हॉटस्पॉट है तो ये चीज आम लोगों को बताना चाहिए, ताकि जिधर ये अनलॉक हुआ है वो एरिया के लोग भी समझे कि बाबा यहाँ पर ज्यादा भी वापस इतने पेशेंट होंगे तो यहाँ भी हॉटस्पॉट हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब ये बताना चाहिए लोगों को। जय हिंद दोस्तों, चलते चलते में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज 20 जुलाई है। 19 जुलाई से लॉकडाउन मीरा भाईंदर का खोला गया है, हॉटस्पॉट एरिया को छोड़ करके। इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका से निकला हूँ, भाईंदर स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, यानी भाईंदर वेस्ट। भाईंदर स्टेशन रोड है ये। कल से कुछ 19 तारीख से जब लॉकडाउन को ढील दी गई हॉटस्पॉट एरिया को लेकर के, कि हॉटस्पॉट एरिया में जो है दुकानें नहीं खुलेगी। अब बहुत सारे लोगों का कल से मुझे कॉल आ रहा है कि हमारे एरिया में तो बहुत कम पॉजिटिव पाए गए थे। यानी आज ही अगर मैं बात करूं तो आरएनपी पार्क से, जेसल पार्क के, बीपी रोड के कल कॉल आए थे। वो ये आए थे कि पता नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हॉटस्पॉट जो है एरिया हमारा कैसे हो गया। अब जो सवाल खड़ा हो गया है कि ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा एरिया हॉटस्पॉट है और कौन सा नहीं है। अब उसमें से कई लोगों ने तो ये कहा कि शिवसेना गली, गणेश देवल, ये सब हॉटस्पॉट से बाहर है और हमारा एरिया हॉटस्पॉट्स में कैसे आ गया। हालांकि पूरी तरह से जो है हॉटस्पॉट एरिया का डिटेल्स अभी तक नहीं आया। जैसे मीरा रोड की बात करूँ तो मीरा रोड के क्षेत्रों का, अलग अलग क्षेत्र का जो है हॉटस्पॉट एरिया का डिटेल्स नहीं आया है। तो अभी लोगों की एक नई परेशानी हो गई है कि वो अपनी दुकान जो है, उनकी जिनकी दुकान हॉटस्पॉट एरिया में है, वो अपने अपने एरिया के बारे में पूरी तरह से जानकारी चाहते हैं कि आखिर हमारा जो है हॉटस्पॉट एरिया में है तो कैसे है। तो अब ये एक मसला बन गया है। हालांकि जो है लॉकडाउन में ढील तो दी गई है, लॉकडाउन को जो है ओपन तो किया गया है। और जैसे देखिए, ये मैं भाईंदर रोड पे हूँ, तो भाईंदर रोड पे मुझे जो है कुछ दुकानें राइट साइड की खुली हुई दिख रही है, लेफ़्ट साइड की दुकानें बंद है। यानी ऑड एंड इवन के हिसाब से तो चल ही रहा है ये। ठीक ये रास्ता सीधा सीधा भाईंदर स्टेशन की तरफ जाएगा। तो कुछ लोगों ने ये कहा था कि भाईंदर एरिया के बारे में दिखाएं, किधर किधर जो है दुकानें खुली है और नहीं खुली है। तो दोस्तों, ये भाईंदर वेस्ट स्टेशन रोड पे हूँ मैं। यहाँ राइट साइड की दुकानें तो हमें खुली हुई दिख रही है, लेकिन लेफ़्ट साइड की दुकानें नहीं खुली हुई दिख रही है। यानी कि लेफ़्ट साइड जो है ऑड एंड इवन के हिसाब से खोला जा रहा होगा, तो कल खुलेगा। ये ठीक मैं सीधा सीधा जो है स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, भाईंदर स्टेशन की तरफ। देख सकते हैं सीधा सीधा भाईंदर स्टेशन है, और भाईंदर स्टेशन के पास ही जो है कुछ काम शुरू है। ये देख सकते हैं आप, कुछ पिलर विलर बनाए जा रहे हैं। ये रिक्शा स्टैंड है भाईंदर स्टेशन के बाहर का। ये सीधा सीधा जो है सबवे है आगे,
भाईंदर ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है। इसके पहले जब लॉकडाउन ओपन हुआ था तो ये तो खुला था। अब आज देखिए मैं आया हूँ तो भाईंदर जो है ईस्ट और वेस्ट जाने का जो है सबवे वो बंद है। समझ में नहीं आता है कि किस तरह से जो है जिए तो जिए कैसे, जिए तो जिए कैसे। अब सोचिए कि जिसको ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट जाना है, इस सबवे के जगह से सबवे की वजह से जो है सिर्फ 2 से 3 मिनट में पहुंच जाएगा। और जैसे अभी मुझे ही जाना था, अब मुझे पूरा घूम करके फिर से जो है मैक्सिस मॉल के पास से जो है ब्रिज को क्रॉस करके फिर जाना पड़ेगा उस और। तो ये कहीं ना कहीं ये कौन सा लॉकडाउन है समझ में नहीं आया। क्या बोलेंगे ये जो सबवे लॉकडाउन दिखा उधर कैसे कोरोना आएगा, और क्या लॉकडाउन बंद करने से कोरोना वहाँ पे नहीं आएगा। ये बैरिकेडिंग का मसला समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मीरा रोड में भी अलग अलग जगह अभी तक बैरिकेडिंग है, भाईंदर में। मुझे बैरिकेडिंग का सिस्टम समझ में नहीं आया। लोग अब क्या बैरिकेडिंग को क्या लोग क्रॉस करके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और बैरिकेडिंग की वजह से दूसरे रास्ते से तो लोग जाएंगे ही ना। अभी हम कम से कम 2 किलोमीटर वापस मेरे को रिटर्न जाना है, 2 किलोमीटर। अब यहाँ से हमको ईस्ट में जाना था तो यहाँ बैरिकेड लगा है। मुझे ये समझ में नहीं आता है बैरिकेड से मतलब लोगों को तकलीफ देने से क्या खुशी मिलती है। पहली बात तो ये सब जगह काफी जगह बैरिकेड लगा। अभी ये चीज इमरजेंसी में किसको पता नहीं है और एम्बुलेंस को जाना होता था, या इमरजेंसी एम्बुलेंस ने तो कोई बेचारा पेशेंट अपने घर का कोई आदमी उसके पास गाड़ी है या रिक्शा है, वहां से उसको ईस्ट में जाना हो तो क्या करेगा? इतने देर में वापस उसको ईस्ट में हॉस्पिटल में जाना है, इमरजेंसी रिक्शा में, ऑटो में या कार में लेके जा, तो उसको ये चीज बंद होने का तो इतना रिटर्न घूम के जाएगा। तब तक क्या मालूम उसकी जान बचती है नहीं बचती है। क्यों? लेकिन गाड़ी से वहां से गाड़ी पास हो रही है ना, और गाड़ी तो चल रही है। अब मुझे तकलीफ हो गई, चलो वहां से मैं वापस गाड़ी से जाऊं, लेकिन ये बंद करने से क्या मैं गाड़ी वहां स्टॉप करके मैं वहीं पे गाड़ी स्टॉप करके अपने घर चले नहीं जाऊंगा, बराबर? तो दूसरे रास्ते तो जाऊंगा ना। जिनको जाना है वो कहीं से भी जाएंगे, लेकिन बेवजह की तकलीफ क्यों? बैरिकेड्स लगा के क्या फायदा होने वाला है? मेरे को कोई एक फायदा भी बता देवे ना तो मैं उसको सैल्यूट मारूं। क्या फायदा है? हर जगह में बैरिकेड लगा रहे यार, क्यों? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को परेशानी का घर है और कुछ नहीं। बड़ा अजीब सा है, कोई प्लान नहीं है। अभी मेरे घर में प्लान, हाँ। मेरे अभी बम्बई मेरी बेटी को जाना था कुछ काम से, मीनार मस्जिद मतलब मुंबई में, ठीक है। अब मेरी 3 बेटी है, मैं मेरी वाइफ और 3 बेटी। तो ऐसा प्लान हुआ, अरे गाड़ी है अभी 3 से ज्यादा लोग रहेंगे तो फाइन लगेगा। तो एक बेटी को बोलना पड़ रहा था कि बेटा तू घर पे रहेंगी क्या? तो वो भी नाराज हो गए, बोले मैं अकेले घर में रह के क्या करूं, आप लोग सब मुंबई जाएंगे। बहुत दिन से मैं भी घर से नहीं निकली हूँ। अब मेरे घर वाले मेरी गाड़ी में, मेरे घर वाले हम लोग घर में एक साथ रहते हैं और वो मेरे साथ गाड़ी में हम लोग जाएंगे, तो कौन सा कोरोना घर में तो साथ आएगा और उसके एक आने से कौन सा कोरोना सबको लगेगा? कि क्या लॉजिक है? लॉजिक ही समझ के बाहर है। तो ये जो हॉटस्पॉट एरिया है इसके बारे में क्या बोलेंगे? बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि ये हॉटस्पॉट किस हिसाब से बताया गया है। कई जगह पे बहुत कम पॉजिटिव केस है, उसको भी हॉटस्पॉट बता दिया गया है। जहाँ पे ज़्यादा केस है वहाँ को खोल दिया गया। इस पर क्या बोलेंगे? ये कुछ समझ में नहीं आया हॉटस्पॉट एरिया का। हॉटस्पॉट मतलब क्या? एवरेज पे उन लोग हॉटस्पॉट एरिया मेंशन करते क्या एवरेज पे कि वहाँ कितने पेशेंट मिले तो ये हॉटस्पॉट है, बराबर है। अगर इतने पेशेंट मिलने के बाद हॉटस्पॉट है तो ये चीज आम लोगों को बताना चाहिए ताकि जिधर ये अनलॉक हुआ है वो एरिया के लोग भी समझे कि बाबा यहाँ पर ज्यादा भी वापस इतने पेशेंट होंगे तो यहाँ भी हॉटस्पॉट हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हाँ, मतलब बताना चाहिए लोगों को कि बाबा यहाँ पर भी इतने होंगे, इतने एवरेज आ जाएगा ये एरिया में, तो ये भी हॉटस्पॉट एरिया हो सकता है। वापस से इनको ये एरिया से लॉकडाउन हो सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो ये चीज बताना मांगता है, कुछ नहीं चल रहा है, जी रहे। जब मौत आ जाएंगी, वो भी मौत में भी सम्मान नहीं मिलता है। मौत आएंगी तो उसमें भी घर वाले 4 आ सकते, 5 आ सकते। अरे एक फैमिली में 100 लोग रहते तो वो नहीं आ सकते हैं। उनको आने के लिए परमिशन ने, देखने के लिए परमिशन, स्मशान में जाने परमिशन ने, कब्रिस्तान में जाने परमिशन ने, आखिरी वक्त में भी सम्मान नहीं। बोलो ये क्या हालत हो गई है अपने हिंदुस्तान की। हमारा सब में अच्छा हिंदुस्तान था, अब क्या मालूम किसकी नजर लग गई है कि क्या है, क्या मेरे समझ के बाहर है कि ऐसा क्यों हो रहा है लोगों के साथ, आम पब्लिक के साथ। वो भी बेचारी आम पब्लिक परेशान हो रही है। मतलब जितने जी भी उनको सम्मान ने, मरने के बाद भी उन लोगों को सम्मान ने। राइट, बोलो।
क्या करे, उसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। क्या तो क्या करेगा। अभी जैसे देखिए मैं महापालिका से निकला था और मुझे भाईंदर वेस्ट ईस्ट जाना था, तो हमने बोला कि सबवे का इस्तेमाल करते हैं और सबवे तक गया तो वो बंद निकला। वापस हमें जो है महापालिका की तरफ आना पड़ा। ये देखिए अभी मैं वापस इधर आया हूँ और इधर से जो है वापस दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। तो ये बड़ा सवाल है यार। एक्चुअली क्या है ना, अगर कुछ आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हो तो उसका साफ साफ जो है क्लैरिफिकेशन लोगों तक पहुंचना चाहिए। देखो इस वक्त दोस्तों मैं भाईंदर महानगर पालिका से निकला हूं और ये लेफ़्ट की साइड की दुकानें जो है खुली हुई है। आगे भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन है और इधर जो है आज लेफ़्ट की दुकानें खुली हुई है, यानी ऑड एंड इवन के हिसाब से। बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को। एक्चुअली क्या है कि अगर कुछ गाइडलाइन तय किए जैसे हॉटस्पॉट एरिया के बारे में, तो हॉटस्पॉट एरिया किस वजह से है, कितने पेशेंट आने पे है, अगर ये क्लैरिटी लोगों को बताई जाए तो लोग परेशान भी नहीं हो। जैसे आज बहुत सारे लोग जो है वीरा भाईंदर की एमएलए गीता जैन जी से मिलने के लिए गए थे। उनका कॉल भी आया था मुझे कि हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हॉटस्पॉट हमारे एरिया में तो बहुत कम पॉजिटिव पेशेंट पाए गए थे, अभी तो है भी नहीं, और उसके बावजूद जो है हमारे एरिया को हॉटस्पॉट कर दिया गया है। तो ये शिकायत लेकर के वो गीता जैन जी के इधर गए थे। और तो अब प्रॉब्लम हो रहा है कि लोग जो है किधर की दुकान खोले किधर की नहीं। जिन लोगों का हॉटस्पॉट एरिया में दुकान आता है अब वो लोग परेशान हैं। लेकिन हाँ, हॉटस्पॉट एरिया की पूरी जानकारी देनी चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि हाँ यार इस क्राइटेरिया में हॉटस्पॉट एरिया होता है। तो जो बाकी के लोगों की दुकानें खुली हुई है यानी जो हॉटस्पॉट एरिया में नहीं है वो लोग भी सावधानी बरतेंगे। जब तक पूरी तरह से कोरोना ख़त्म नहीं होता, सरकार सीरियसली सोचती नहीं, तब तक जो है ये प्रॉब्लम जो है बना ही रहेगा। दोस्तों एक और बात आपसे शेयर करनी थी, इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी कल मिली। कोविड-19 यानी कोविड के पेशेंट के लिए जो एक रेमडेसिविर करके जो इंजेक्शन है, इसकी इतनी बड़े मात्रा में जो है इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। मनमाने भाव में जो है रेमडेसिविर बेच रहे हैं, उठा जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में आपको पता ही है कि आए दिन सुनने को आ रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है इतना बिल हो गया, उतना बिल हो गया। अब ये क्या बोलेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, तो आपको हमेशा जो है कॉल आता रहता है। कुछ बोलेंगे इस पे? मैंने अभी कुछ दिन पहले पत्र दिया था कमिश्नर साहब को कि जो गवर्नमेंट का जो आदेश है कि 4000, 7000 और 9000 वेंटिलेटर पे, तो ये प्राइवेट वाले वो आदेश को मानते क्यों नहीं, फॉलो क्यों नहीं करते। आज ही मैं अभी सुबह में महाराष्ट्र टाइम्स मराठी पेपर है, मट्टा बोलते हैं उसको, महाराष्ट्र टाइम्स, तो उसमें पढ़ा था। तो कुछ कोर्ट से कुछ करोड़ों के आसपास किसी को पैसा मतलब रिफंड मिला, और उधर कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा कि ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल जो है नगर पालिका उस पर नियंत्रण करे। लेकिन क्यों नहीं, मुझे जो ऑफ द रिकॉर्ड की बात करूं तो बोलते हैं कि ये सब लोगों की मिली भगत है, इसलिए कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए आंख बंद किए हुए। यानी कि आप देखिए सरकार के द्वारा जो है एक जीआर निकाला जाता है, उसमें रेट बताया जाता है, उसके बाद भी अलग अलग चीज के हिसाब से वो लोग अपनी मनमानी बिल तो लेते ही हैं। सरकार का जीआर, सरकार के कानून सिर्फ एक गरीब और आम पब्लिक के लिए, बाकी बिजनेसमैन के लिए, जैसा कि हॉस्पिटल स्कूल के लिए नहीं है। उनको अभी हाँ, एक मैं अगर बात करूं तो एक आदमी मास्क नहीं पहना है तो उसको फट से कार्रवाई हो जाएगी। अगर एक हॉस्पिटल अगर इलीगल 2 लाख रुपए का बिल हो रहा है, ले लिया है, तो उस पर कार्रवाई बिल्कुल नहीं होगी। एक इमरजेंसी में कोई अभी जैसा कि किसी की साइट चलती है कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, या किसी का कोई फैक्ट्री है उसकी मोटर बंद हो गई, तो एक आदमी मोटर नहीं पकड़ के जा सकता उसको अगर बनाने जाना है तो, ठीक है, तो उसके पीछे आदमी बैठेगा और वो मोटर जो भी मशीन रहेंगी वो लेके जाएगा, क्योंकि बाइक पे तो आएगा नहीं। हाँ, वो मालूम रहता है कि ये आदमी घूमने फिरने टपोरी लड़का नहीं है, मतलब ऐसे उसी पे कार्रवाई होती है। यार थोड़ा तो समझ के लो सर, थोड़ा तो समझ के लो। हाँ, मैं मेरे बीवी के साथ बाइक पे जा रहा हूँ, हॉस्पिटल जाना है उसको इमरजेंसी में, तो भी मेरे पर कार्रवाई होगी, बाइक पे जा रहा हूँ। नहीं समझते ये मेरे समझ के बाहर है।
मैं अगर हॉस्पिटल की बात करूं तो आए दिन लोग लूट रहे हैं हॉस्पिटल के बिल से, लेकिन मतलब इतनी सारी आवाज उठ रही है। नहीं, क्यों नहीं है, लेकिन आखिर क्यों नहीं है ये हॉस्पिटल? कार्रवाई नहीं होती है, इसके लिए डर नहीं है। अगर आम पब्लिक क्यों डरती है? क्योंकि उन पे कार्रवाई होती है। हाँ, उन पे कार्रवाई होती है, छोटी गलती भी रहती है तो उन पे कार्रवाई होती है। इसके लिए बेचारा आम पब्लिक डरती है कि यार मैं काम धंधा करूं, क्या कोर्ट कचहरी जाऊं, क्या पुलिस स्टेशन जाऊं। अभी देखिए, मुझे ना 4-5 दिन पहले एक नितिन नंदगांवकर का वीडियो आया था जिसमें एक रिक्शे वाले का 8 लाख रुपए बिल हो गया था और वो डेथ भी कर गया, उसका जो रिलेटिव्स था। अब उसकी बॉडी नहीं दे रहे थे 8 लाख रुपए के लिए। आप बताइए क्या करेंगे? तो ये एक बड़े हॉस्पिटल की बात है। मेरी और एक मांग है, अभी महाराष्ट्र शासन से मांग है कि आपने अगर हॉस्पिटल में पेशेंट के रिश्तेदार उस हॉस्पिटल का नुकसान करते हैं या वो सिस्टर या डॉक्टर से मारपीट करते हैं तो उनको एक कलम से उनको पनिशमेंट होगा। ये उन लोग इतना बड़ा बोर्ड लगाए ले। हाँ। और जब आम आदमी पे अगर वो डॉक्टर मैं मेरे पेशेंट के बारे में उनको पूछता हूँ और वो बताते नहीं है, ठीक है, और वो मेरे से बदतमीजी करते हैं या मुझे गाली गलौज करते हैं, तो उसमें क्या एक्शन होंगी? कुछ कार्रवाई बोर्ड लगाए तुम, कुछ कार्रवाई मतलब आम आदमी की आज हिंदुस्तान में आज आम आदमी पब्लिक की ऐसी हालत है कि एक जानवर तो भी बेचारा उसको तो भी न्याय मिलता है, जानवर को न्याय मिलता है। हाँ, ये जो पंछी है उन लोगों को न्याय मिलता है, लेकिन आदमी को न्याय नहीं मिलता इधर। इससे भी बेहतर हालत है आदमियों की। और यही मेहनत करने वाले, यही जो दिख रहा है आपको, ये मेहनत करने वाले टैक्स भरते हैं, अपना खून पसीना की मेहनत से टैक्स भरते हैं, जिससे अपना हिंदुस्तान चलता है और उनकी कीमत 0 है।